हिंद हुकूमत का 27 अफराद के वरसा को फीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। जो भी गफलत का मुर्तकब हुआ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तहकीकाती कमेटी में कमिश्नर कराची भी शामिल। दायरा वसी कर दिया। दुख की घड़ी में लियारी के मुतासरीन के साथ हैं। लियारी वाक़े में DGSPCA को मुअत्तल कर दिया गया। सईद गनी बोले आइंदा 24 घंटों में दीगर मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आएगी। कराची में 588 खतरनाक डिक्लेयर इमारतों की तफसील कमिश्नर देंगे। तानहा लियारी में 27 अफराद की हलाकत पर इलाके की फजा चौथे रोज भी सोगवार। तमाम अफराद की लाशें शनाख्त के बाद वरसा के सुपुर्द। हिंदू बिरादरी के 20 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। रेस्क्यू इदारों ने हादसे का मुकाम क्लियर करार दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लियारी में मखदूश इमारतों को गिराने का काम आज से शुरू होगा। गिरने वाली इमारत के इत्तराफ की 3 मखदूश इमारतों में से 2 को फौरी तौर पर गिराया जाएगा। मुतासरीन को मुतबादिल रहाइशगाह फराहम न की जा सकी। रिश्तेदारों के पास मुकीम मुतासरीन की वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। जराये के मुताबिक गवर्नर हाउस में सदर जरदारी की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी गवर्नर हाउस में कुछ दिन कयाम करेंगे। सदर मुमलिकत आइंदा चंद रोज में लाहौर गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। कयाम के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुल्क की सूरत हाल, पंजाब पार्टी मजीद मजबूत करने समेत दीगर उमूर पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। हुकूमती अरकान की जानिब से जमा तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया है कि बाज़ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया। ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली। असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह किया गया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर मुहज़्ज़िब और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐवान में धक्कम पेल की। अपोजिशन अरकान ने धमकी आमेज लहजे के साथ हुकूमती बेंचेस की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की। एजेंडे की कॉपीज फाड़कर हुकूमती बेंचों की तरफ फेंक दी। तहरीक इस्तेहकाक फौरी कमेटी के सपोर्ट की जाए। अगर कोई रुकन हलफ से रुगर्दानी करेगा तो उस पर आर्टिकल 62-63 का इत्तलाक होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाजे कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा, क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस भेजने पर एतराज कर रहे हैं? आइन के आर्टिकल 62-63 का मुखालिफ हूँ। ये आमरीत की निशानी है। चाहें तो इन्हें आइन से निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन के इंदफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान का तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? पानामा केस में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो सीट खाली करार दे। मैंने अपोजिशन के कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। अभी तो नाअहली की ही नहीं, आपकी चीखें 7वें आसमान तक पहुंच गई। असम्बली एहतजाजगाह नहीं। ऐवान में गालम गलोच और नाजेबा और फौहश इशारों की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। एक खातून रुकन ने हरासमेंट पर कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मानता हूं कि ऐवान में हंगामा आराई हो सकती है, मगर इसे ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बनाया जा सकता। स्मगलिंग किसी भी मैशत के लिए नुकसानदेह। पाकिस्तान में किसी भी सूरत अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स में 2 नई कश्तियों की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। कोस्ट गार्ड्स मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। अपर कोहिस्तान स्कैंडल। नैब का PTI रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ घेरा तंग। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। नैब जराये के मुताबिक 2024 में आजम सवाती के अकाउंट में एक निजी फर्म से 60 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए थे, जिस पर आजम सवाती का कहना था कि 2016 में मज़कूरा फर्म को प्रॉपर्टी बेची थी। जराये का बताना है कि 2016 में फरोख्त होने वाली प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। 60 करोड़ कैसे ट्रांसफर किए गए? अपर कोहिस्तान में तरक्याती मंसूबों के नाम पर 40 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने से निकाली गई। आजम सवाती के अकाउंट में जिस फर्म से पैसे ट्रांसफर हुए वो फर्म स्कैंडल में मुलविस है। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,33,000 की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,33,700 से ज्यादा पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1,31,949 की सतह पर बंद हुआ था।